जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे तमाम जो पार्टियां हैं राजनीतिक में जुट गई है। ऐसे में बिहार में एक नई पार्टी का आगाज हुआ है, कर्पूरी जनता दल। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर रामबदन राय जी हैं। नई पार्टी का आपने गठन किया। बिहार में कई पार्टी है और अभी जो सरकार में गठबंधन की सरकार चल रही है, आखिर नई पार्टी का उद्देश्य क्या है? नहीं, नई पार्टी का जब दलितों को, अति पिछड़ों को न्याय नहीं मिला तो हम लोगों को अलग रास्ता बनाना पड़ा। जो अति पिछड़ा समाज है, न राजनीतिक भागीदारी उसको मिल रहा है, न सामाजिक भागीदारी मिल रहा है, न आर्थिक भागीदारी मिल रहा है। सबसे ज़्यादा गरीबी, भूमिहीनता दलित और अति पिछड़ों में, उसके लिए कोई योजना नहीं बनाई जा रही। शिक्षा के क्षेत्र में इसका भी 50% भी साक्षरता दर नहीं है। जमीन के मामले में 1% भी नहीं है। आबादी 36% है और जमीन की आबादी 1% भी नहीं है, उससे भी कम है। तो ऐसी स्थिति में अति पिछड़ा और दलित को आगे बढ़ने के लिए, कमज़ोर वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने पार्टी बनाया है। हम लोग कर्पूरी जनता दल के नाम से पार्टी बनाया है और उसकी हम आगे सरकार बने इसकी लड़ाई लड़ेंगे। क्या उद्देश्य होगा अगर सरकार आपकी बनती है और किस तरीके से बिहार में जो कह रहे हैं कि आप लोग कि अति पिछड़ा को भागीदारी नहीं मिल रहा है, अति पिछड़ों को लेकर किस तरीके से चलेंगे आप? हम अति पिछड़ों को संगठित करेंगे और संगठित करने के बाद आज 60 लाख पलायन करके देश से बाहर है, राज्य से बाहर है। गरीब अति पिछड़ा दर दर का ठोकर खा रहा है। हम लोगों के सरकार में भागीदारी मिलेगी तो हम लोग इन वर्गों को पलायन नहीं होने देंगे, घर में सबको रोजगार की व्यवस्था करेंगे, जाने नहीं देंगे। ये लोग कोई अति पिछड़ा नहीं है, दलित नहीं है जो नेतृत्व कर रहे हैं। इसलिए इसके जो नेतृत्व करता है इन वर्गों को ध्यान नहीं दिए, इसलिए हम लोग नेतृत्व को कब्जा करना चाहते हैं, अपना विकास करेंगे। अपने बिहार में शिक्षा व्यवस्था पे हमेशा सवाल खड़ा होता है। इधर के पाठक भी लगातार शिक्षा सुधार की बात कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। नहीं, शिक्षा सुधार तब होगा जब लोगों को शिक्षा से जोड़ने के शिक्षा के नीति हो। शिक्षा क्या चल रहा है, बच्चों को क्या मिले, कौन शिक्षा मिले, कैसा मिले, इसकी बात नहीं होती। शिक्षक के नौकरी मिले और बच्चों को स्कूल में टीचर मिले, यही होते रहा आज तक। नौकरी से के एक कारखाना की तरह नौकरी के रूप में इसको लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये शिक्षा कैसे, हमारा शिक्षा झारखंड से आगे हो, उत्तर प्रदेश से आगे हो, दिल्ली से आगे हो। शिक्षा के क्षेत्र में जितना करना चाहिए था, जोड़ना चाहिए था, क्या कारण था कि इंग्लिश के टीचर आपके पास आज तक नहीं था। जो बच्चा, गरीब आदमी भी सोचता है हमारा बच्चा आज के युग में अंग्रेजी की जानकारी हो, इसलिए प्राइवेट में गया। आज आपके स्कूल में तो था नहीं, अब आपका स्कूल बिना मैथ टीचर के चलते रहा, तभी आउटपुट के पाठक कतनों कोशिश कर लेंगे तभी क्या होगा। अब आगे आज जो बच्चा पढ़ेगा 20 साल 25 वर्ष के बाद वो फल दिखाई पड़ेगा, वो फल दिखाई पड़ेगा। आज क्या होगा, आज तो चौपट है शिक्षा व्यवस्था। टीचर ही नहीं था, मैथ के टीचर नहीं आता, लोग प्राइवेट में पढ़ाता था, ट्यूशन में पढ़ाता था। आज तक तो चौपटे है। आप कितना के पाठक लाभ लेंगे देंगे, इसका रिजल्ट 20 साल 25 साल बाद दिखाई पड़ेगा, अभी कुछ नहीं। चलिए, ये थे प्रोफेसर रामबदन जी। इन्होंने साफ तौर पे कहा है नई पार्टी का गठन कर लिया है जो इसका नाम कर्पूरी जनता दल रखा है और जो कर्पूरी जी का जिस दिन जयंती था उसी दिन ये पार्टी का गठन किया। वैसे में देखना होगा कि इनकी सरकार बनती है तो क्या किस तरीके से बिहार में शिक्षा व्यवस्था हो या और व्यवस्था हो, किस तरीके से बदलाव होता है। सहयोगी अविनाश के साथ विवेक रंजन, न्यूज़ 22 पटना।